हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय मोटिवेशनल स्पीकर। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, दो दोस्तों की कहानी है। राम और श्याम दोनों एक गांव में रहते थे। गांव में सूखा पड़ा। गांव के तालाब और कुएं सूख गए। पानी की समस्या बढ़ गई। गांव के सभी लोग नदी, जो कि वहां से 10-12 किलोमीटर दूर थी, वहां से पानी लाया करते थे। बहुत दिक्कत होती थी। इन दोनों ने एक काम शुरू किया। नदी से पानी लाकर उन लोगों को देते थे जो लोग पैसे दे सकते थे। नदी से पानी बाल्टी से भर के लाते थे और रोज उनका काम ऐसे ही चलता था। आदत बन गई उनको रोज एक काम करने की। नदी से पानी लाके गांव वालों को देते थे, जो लोग उनको पैसे दे देते थे। राम अपना काम आराम से करता रहता था और दिन भर वो सोचा करता था कैसे कर सकते हैं और बेहतर, कैसे कर सकते हैं और बेहतर। श्याम अपने काम में लगा रहता था। वो कुछ सोचता नहीं था। जैसा भी है ठीक है, जैसा भी है ठीक है, चलता रहेगा। लेकिन राम के माइंड में चलता था कुछ करना है नया। कब तक ऐसे बाल्टी से पानी भर के लाएंगे। राम ने पाइपलाइन बिछाने की कोशिश की। सोचा उसके बारे में कि पाइपलाइन अगर बिछा दी जाए नदी से गांव तक तो फिर भला हो जाएगा। दिन में वो पानी भरता और गांव वालों को देता। शाम टाइम डेली 1 घंटा अपने काम को अलग तरीके करने के बारे में सोचता कि कैसे कर सकते हैं। फिर उसके माइंड में आया पाइपलाइन बिछाना शुरू करते हैं। डेली वो 10-20 फीट पाइपलाइन बिछा देता। लोगों ने उसे पागल कहा, अरे बेवकूफ है, ये नदी से पानी लाने के बजाय 10 घंटे ये क्या खुदाई कर रहा है, रोज इसमें पाइप डाल रहा है। लेकिन वो काम जारी रखा उसने। क्योंकि राम का माइंड क्रिएटिव था थोड़ा, तो उसने कहा एक दिन तो ये पाइपलाइन बिछ जाएगी वहां तक। रोज करता करता वो जो पाइपलाइन उसने अगले 6 महीने में उसने पाइपलाइन बिछा दी गांव तक। फिर जब पानी आया, फिर लोगों ने कहा वाओ क्या काम था। मतलब राम के काम की तारीफ हुई। राम को ज्यादा पानी मिलने लगा, जितना चाहे वो पानी अब ले सकता था और पूरे गांव वालों को पैसा लेके पानी देने लगा, क्योंकि उसने पाइपलाइन बिछा दी थी, जितना चाहे निकाल सकता है। लेकिन श्याम अब भी वही काम कर रहा था। बाल्टी लेके जाता था और लोगों देता था। बहुत बड़ा फर्क है। अब राम अगर सस्ते में भी दे तो उसकी जेब से क्या जा रहा है, उसको तो पाइपलाइन जरिए पैसा आ रहा है। पाइपलाइन बिछा दी पैसे की, पानी पाइपलाइन मतलब पैसे की पाइपलाइन बिछा दी। अब आप सोचें कि राम का तरीका सही था या श्याम का। राम ने एक क्रिएटिव थिंकिंग लगा के एक ऐसा क्रिएशन कर डाला जिससे गांव वालों को भला हुआ, उनको पानी मिल गया आराम से, और राम का भला हुआ क्योंकि उसको पैसे मिलने लगे ज्यादा संख्या में, ज्यादा रफ्तार में और बिना मेहनत किए। श्याम अब भी मेहनत कर रहा है। अब भी वो वही सोच रहा है जो पहले सोच रहा था। अब भी उसके माइंड में कुछ आइडिया नहीं आया जिससे वो भी पाइपलाइन बिछा सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें रोज कमाने खाने के बारे में तो खैर सोचना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपका खर्च चलता है। लेकिन साइड में कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे एक पैसे की पाइपलाइन बिछे। एक दिन आपको बैठे बैठे पैसा आए, बिना मेहनत किए पैसा आए। एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है जिसे बोलते हैं लिवरेजिंग ऑफ इनकम। जब एक इनकम का
सपोर्ट बन जाता है आपको, तब रास्ते और खुल जाते हैं और नए तरीके से काम करने का। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर इस तरीके से सोचा जाए तो पैसे कमाना ज्यादा इजी है। शुरुआत में पाइपलाइन बिछाने में बहुत मेहनत लगती है। कल्पना करिए राम को 6 महीने लगे, उसी तरह आपको भी काफी समय लगेगा जब आप कोई काम करना शुरू करेंगे। लेकिन शुरुआत में डिफिकल्ट लगेगा, बहुत ही मुश्किल लगेगा, नहीं हो सकता ऐसी फीलिंग आएगी। लेकिन आप कर दिखाओगे यदि आपने ठान लिया है। कोई भी काम किया जा सकता है अगर आपने उसको ठाना तो माइंड ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद आइडियाज बताना शुरू करता है, तो आप उसके हथियार इकट्ठा कर सकते हो कि कैसे खुदाई करनी है, कैसे उसके बारे में स्टडी करनी है, कैसे उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी है, कैसे क्या करना है। बहुत से रीजन से, बहुत से उसके आंसर्स हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आप किस तरीके से अपनी पाइपलाइन बिछाओगे। दुनिया में काम एक तरीके का नहीं, 1 करोड़ से भी ज्यादा तरीके के काम हो सकते हैं और लोग कर रहे हैं। शर्त यह है कि आप कौन सा काम करोगे, उसमें कितनी मेहनत लगाओगे, कितनी क्रिएटिव थिंकिंग लगाओगे कि उसी मेहनत में जल्दी काम हो जाए। यानी मान लीजिए आज का जमाना आप देखिए, जैसे खुदाई करने में क्या लगता है, पहले मजदूर लगते थे, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, तब जाके आजकल की जेसीबी मशीन क्या करती है, जरा सी देर में को 1000 मजदूरों का काम कर डाले, क्योंकि उसकी मशीन है ना, उसकी स्पीड अलग है। एक ही बार में इतनी मिट्टी खोद सकती है जितने 100 मजदूर दिन भर खोदेंगे। कल्पना करिए, सोच के देखिए कि यदि थोड़ा क्रिएटिव हो जाया जाए। दुनिया मशीनों की कमी नहीं है, दुनिया में आइडियाज की कमी नहीं है। आइडियाज पे काम करेंगे तो इतिहास क्रिएट करेंगे और एक अपने चारों तरफ एक ऐसी सराउंडिंग पैदा कर देंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं आज अपने आप को तैयार कर लें फ्यूचर बनाने के लिए और आप तैयार हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मोस्ट पावरफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में।